हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो बहुत दिन बाद आज मैं ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ। सो हैप्पी धनतेरस। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप धन धान और खुशियों से संपूर्ण रहें। सो मैं उठ गई थी मॉर्निंग पे, नहा धो के और प्रॉपर रेडी हो के मैं जा रही थी मंदिर माँ लक्ष्मी के। और आज माँ लक्ष्मी का दिन था और उनको कमल बहुत पसंद है। सो हम और पांडे जी ने कमल लिया और मैं, पांडे जी और मिशी। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मिशी माँ लक्ष्मी की देन है। मिशी धनतेरस के दिन हुई थी। सो वो हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी के रूप में आई थी। सो अब हम और पांडे जी चले गए थे माँ लक्ष्मी के दर्शन करने। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम माँ लक्ष्मी के सामने रहते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य, मतलब सच में मैं इस चीज़ को कभी शब्द में नहीं बता सकती। और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, सब पर बनी रहे, मेरे पर नहीं, मेरे जो जो ब्लॉग्स देख रहे हैं और जो जो भी मतलब किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में है, सबके जीवन में इस चीज़ को परिपूर्ण करे माँ। सो आप देखो कितना प्यारा मतलब सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी एकदम मतलब रानी का महल, महारानी क्या महारानी है, महारानी का महल सजा हो। और सच में आपको मैं इवनिंग का भी दिखाऊंगी कि इवनिंग में कितना प्यारा लग रहा है। सो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या इसमें धनतेरस में करना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए, मैंने वो सब कुछ आज मैंने इस ब्लॉग में डाला है। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपने क्या क्या किया मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और बाहर इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था गार्डन है, गार्डन के बाद एकदम पूरा आप किसी महल पे घुस रहे हो। बहुत ही प्यारा थीम पे बनाया गया था। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। मुझे ऐसा था कि पता नहीं शाम को अच्छे से दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो मैं मॉर्निंग पे सबसे पहले उठ के दर्शन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ने मॉर्निंग पर दर्शन किए। अंदर भी बहुत अच्छे से पूरे खंबे वगैरह थे। उसके बाद पूरा बहुत अच्छे से मतलब माँ को सजाया गया था। और माँ के जो पीछे जो पेड़ लगा है ना, उसको कुबेर का वृक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे कुबेर महाराज बैठे हुए थे। आप कुबेर महाराज को प्रणाम करो। और सब जगह माँ लक्ष्मी तो आपको देखने को मिल जाती हैं, पर कुबेर महाराज नहीं दिखते हैं। सो कुबेर का पेड़ पूरा पीछे लगा हुआ था और उसमें माता का ये श्रृंगार था, पूरा नोटों से श्रृंगार था। बहुत प्यारी माँ लग रही थी। उनके लिए मतलब कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि वो कितनी प्यारी लग रही थी। तो बहुत प्यारी लग रही थी माँ। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे दर्शन करने। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी की छोटी वाली प्रतिमा बैठी थी जिनकी पूजा होती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बजरंगी के दर्शन किए। सब दर्शन कर करके हम आगे चल रहे थे, बाकी बिहारी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हम ऐसे दर्शन करते करते जा रहे थे। और ये पूरा ऐसे राउंड से पूरे बने हुए भगवान, यहाँ पे आप सबके दर्शन करो और उसके बाद आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पे भी आज सबका श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पे ना इस बार सब क्या किया गया है कि मिरर लगा दिया गया है कि भगवान अपने आप का श्रृंगार देख पाएँ जैसे। तो ये बहुत अच्छा था। और ये रामलला का पूरा दरबार है। सो ये थी मैं, आज मैंने येलो पहना था और इत्तेफाक से आज मैंने इवनिंग में भी येलो ही पहना था। पर सो अब हम जा रहे थे हमारे करता धरता, हमारे सुख दुख के साथी रंजीत सरकार के पास, क्योंकि उनका दर्शन ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमारा इतना अच्छा सौभाग्य कि हमारे घर के बस 2-2 4-4 कदम पे सब कुछ है। सो पांडे जी दर्शन करके आ गए थे। अब उन्होंने मिशी को ले लिया था। आज पांडे जी का पास था, तो पांडे जी ने दर्शन भी किया, पाठ भी किया, तो उसमें उनको टाइम लग गया था। सो अब मैं जा रही थी दर्शन करने। आज हम काफ़ी सुबह से सब कुछ दर्शन वगैरह कर लिया था। आज हम लोग के पास सिर्फ यही काम था कि दर्शन करो। सो ये रंजीत सरकार के आप दर्शन करो, कितने प्यारे लग रहे हैं सरकार। सो आज था मंगलवार, मंगलवार के दिन मतलब इतना अच्छा श्रृंगार था ना कि मैं बता नहीं सकती। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी मंगलवार के अकॉर्डिंग, बट ये था कि थोड़ा सा इवनिंग में थोड़ा कम भीड़, मतलब इवनिंग से थोड़ा कम भीड़ थी। और यहाँ पे पूरा लिख रहे थे जय श्री राम और आप रामलला के दर्शन करो। फिर उसके बाद अब हम घर जाने वाले थे। और अब आपको हम लोग इवनिंग का भी दिखाएंगे कि इवनिंग में हम लोग ने क्या क्या किया और क्या क्या ख़रीदा। सो अब यहाँ से आपका इवनिंग वाला ब्लॉग शुरू होता है। सो मिशी रेडी हो गई थी इवनिंग में। आप मिशी का ड्रेस देखो, मिशी के सैंडल्स देखो, मिशी की क्लिप्स देखो। मिशी अब कुछ दिन बाद बस मुंडन होने वाला है उसका। सो उसके ये बाल चले जाएंगे। सो मिशी को आप देखो कितना स्टाइल दे रही थी। उसको एकदम मज़े से रेडी होना है, हर चीज़, सूट पहनना है, पर्स एंड एवरीथिंग। सो ये थी मैं। और मैं पांडे जी से बोल रही थी यार प्लीज़ रुको, थोड़ा सा मैं ब्लॉग ले रही हूँ। सो पांडे जी भी स्टाइल देते हुए। सो ये थी मैं रेडी हो गई थी इवनिंग के लिए। मैं जा रही थी थोड़ा मार्केट, क्योंकि मैंने इस बार कोई भी शॉपिंग नहीं की है, दिए वगैरह मूर्ति कुछ भी नहीं लिया है। सो मार्केट की आप रौनक देख सकते हो, कितना प्यारा मार्केट सजा हुआ था। और यहाँ पे ये वाली शॉप है, यहाँ पे आपको वो हर छोटी छोटी चीज़ मिल जाएंगी जो नॉर्मल धनतेरस में लेनी चाहिए। सो मैंने ली थी पीली सरसों, हल्दी की गांठ, सुपारी और लिया था खड़ा धनिया, कौड़ी ली थी। सो ये चीज़ लेनी चाहिए। और झाड़ू ली थी, छोटी वाली झाड़ू ली थी, मेरे पास न्यू वाली झाड़ू थी। और नमक के गट्ठे भी लिए थे। सो आप अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा फेस इसलिए बन गया था क्योंकि एक आंटी पता नहीं कैसे कर रही थी, सो धक्के दे रही थी मुझे, तो मुझे गुस्सा आ गया था। और यहाँ पे ये आंटी अपना बिलिंग कर रही थी और मैंने रुई ले ली थी दिवाली के लिए।
क्योंकि दिवाली में तो काफ़ी ज़्यादा रुई वगैरह लगती हैं। तो मेरा इतना सारा सामान हो गया था, मैंने काफ़ी सारा सामान ले लिया था, नारियल भी इंक्लूडेड था और भी बहुत सारा सामान मुझे लेना है, अभी लक्ष्मी जी के पैर और बहुत सारा सामान। तो यहाँ पे हम लोग दिया लेने आ गए थे। अब मुझे अब दिया लेना था क्योंकि दिया हमें बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पूरे ईयर के लिए मुझे दिया लेना रहता है। तो इस हिसाब से मैं पूरा दिया बहुत मतलब इसी में मैं बहुत सारे दिए ले लेती हूँ। मतलब पहले तो इतना नहीं लगता था, बट धीरे धीरे करके अब 5 इयर्स हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे करके अब सब चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि एक गृहस्थी में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो मैं इसी में क्या करती हूँ, दिवाली में ही सारे पूरे साल के भी दिए ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ना हमेशा हर फेस्टिवल में न्यू दिए ही मैं जलाती हूँ, या फिर मैं कोई भी फास्ट होता है तो मैं न्यू दिए ही जलाती हूँ। तो मैंने बहुत सारे दिए ले लिए थे दिवाली के लिए और नॉर्मल यूज़ के लिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे लटकन वगैरह आप देख सकते हो। मूर्ति मुझे गणेश लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति चाहिए थी जो मैं पूरे ईयर रखती हूँ उस हिसाब से। सो यहाँ पे आप देखो कितने प्यारे प्यारे ये वाले माता लक्ष्मी के बहुत प्यारे प्यारी मूर्तियाँ थी। सो फाइनली मैंने माता लक्ष्मी की बहुत प्यारी, और ये एक थी ना वो जो हिल रही थी, वो 5 पार्ट्स में उन्होंने बताया कि वो बनी हुई थी, और वो बहुत अच्छे से ना लाइट जला दिए थे कि आप मैम हाँ वीडियो ले रहे हो ना तो बहुत अच्छे से ले लो हमारी शॉप का। हमने कहा हाँ हाँ। सो फिर हम लोग ने इनकी शॉप से बहुत अच्छे से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ली जो मैं आपको दिखाऊंगी दिवाली के दिन। सो वो यहाँ पे हाथी हैं और कहते हैं हाथी लेना चाहिए मतलब, पर मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि मिट्टी के हैं और मिट्टी के मिशी फोड़ देगी, और अभी कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ मैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेती हूँ जो मतलब मिशी तोड़ दे। फिर हम लोग ने यहाँ पे और भी चीज़ें ली, और भी जो नॉर्मल सामान होता है घर के लिए, सो और भी चीज़ें ली हम लोग ने। गणेश लक्ष्मी जी के जो हाँ पैर होते हैं वो लिया, और ये आप देख सकते हो। फिर उसके घर में आई, मैंने दिया जलाया, फिर उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी, मंदिर में दिया लगाने के लिए क्योंकि आज धनतेरस था। माँ लक्ष्मी को दिया लगाने के लिए मैं चली गई थी घर में जलाने के बाद। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम आरती करेंगे और आज माँ लक्ष्मी के शाम का श्रृंगार भी दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे मैंने फिर दिया प्रज्वलित कर लिया था। यहाँ पे आप मिशी को देख सकते हैं कितना खुश थी ना वो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी दिया जलाने के बाद उसकी मैंने आरती की माँ लक्ष्मी की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि आप मंदिर के अंदर दिए नहीं ले जा सकते, आप बाहर से ही दिए लगा के आप साइड में रखने के लिए बना हुआ था कि आप वहाँ पर दिए लगा के रख दो और अंदर नहीं ले जाना, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो उसके लिए सही भी था। तो फिर मैंने आरती की, उसके बाद पांडे जी और मिशी ने किया, और मिशी को भी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद है। और आप सब हमेशा ये चीज़ सोचते होगे कि मैं मंदिर के ही ब्लॉग्स या ये सब चीज़ें ही हमेशा क्यों डालती हूँ। सो मुझे ये सब चीज़ें पसंद है और यही मैं जाती हूँ। सो जो मैं जाती हूँ, जो मैं करती हूँ वो सब चीज़ें मैं आपके पास शेयर करती हूँ, उसमें कुछ भी अलग से मैं नहीं करती हूँ। जो चीज़ें मैं करती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। सो पांडे जी से मैं बोली थी आप 2 सेकंड वेट करो, मैं आपकी फ़ोटोज़ ले लूँ, क्योंकि मेरी फ़ोटोज़ तो हो जाती हैं पर पांडे जी की नहीं होती हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ मैं मिशी के साथ उनकी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकूँ जो आगे चल के मिशी के लिए एक मेमोरी बने। सो फिर यहाँ पर मैं दिए रख रही थी, और जो जहाँ पर दिए ना बंद हो गए थे मैं उसी के ऊपर रख रही थी, क्योंकि एक भी स्पेस नहीं था जहाँ पे दिए बंद हो गए थे, उसी के ऊपर मैंने फिर दिए रखने का सोच लिया कि मैं दिए रख लूँ। और आप मुझे देख सकते हो मैंने आज बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, मैं सिर्फ ड्रेस पहन के जल्दी से आ गई थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पे सब दिए जल रहे थे तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और जो स्टैंड था ना वो पूरा भर गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं पर दिए रख देती हूँ। और जो बाहर ऊपर जो ये लाइटिंग हुई थी ना, ये लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो एक कलर की जो लाइटिंग होती है ना, जो एकदम स्मूथ लाइट जिसको बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने यहाँ पूरा एक अच्छे से वीडियो ले लिया कि मैं आप सबको दिखा सकूँ। और अंदर आप देखो भोले बाबा का कितना प्यारा श्रृंगार था और कितने अच्छे से यहाँ पे दिया जला के रखा गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब इनके वीडियोस ले रहे थे तो मैं अंदर आकर थोड़ा सा वीडियोस लेने लगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रस्सी लगा दी थी बैरिकेड टाइप का। सो मैंने सोचा कि आप सबके लिए कुछ शॉर्ट्स में अलग से निकाल सकूँ। सो ये था आज पूरा मतलब बाबा महाकाल का आप कह सकते हो दर्शन, भोले बाबा का दर्शन। और अब चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए अंदर, और यहाँ पे ये भोले बाबा बैठे हुए थे बाहर, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। सो अब अंदर चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। माता का दर्शन हम आपको दिखाते हैं कि शाम को कितनी प्यारी सी माता लग रही थी, और जो शाम को रौनक होती है ना, जो लाइटिंग में रौनक होती है ना, उसकी बात थी। और दिवाली के दिन तो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे कितने बजे दर्शन मिलने वाला है, क्योंकि दिवाली के लिए ही सारी प्रिपरेशन हो रही है और दिवाली के दिन बहुत भीड़ रहती है। और ये आप देखो माता कितनी प्यारी लग रही हैं, कितना प्यारा श्रृंगार है। और जैसे मैंने आपको सुबह वाले उसमें बताया, पेड़ है ना वो उसको कुबेर का वृक्ष बोलते हैं, उसके ही उसमें माता छाए पे बैठी हुई हैं। सो ये मुझे थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप माँ के आप पास से देखो कितनी प्यारी माता लग रही हैं, और ये मूर्ति जिनकी आप सेवा होती है जो नीचे छोटी सी बैठी हुई है। और कुबेर का वृक्ष कितना प्यारा लग रहा था ना, उसमें जो लाइटिंग पड़ रही थी ना, उसके बाद जो उसकी शेड निकल के आ रही थी ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। और नीचे ना पूरे क्वाइंस पड़े हुए थे, माँ लक्ष्मी को पूरा उस हिसाब से बनाया गया था जो क्वाइंस पड़ रहे थे। और ये ना मतलब रियल में वैसे चॉकलेट वाले क्वाइंस रहते हैं, तो जो बच्चों को मिल जाते हैं खाने के लिए प्रसाद में।
सो ये पूरा मंदिर का डेकोर है, बहुत प्यारा लग रहा था। मंदिर का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था और जो ये गुंबज वगैरह थे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर ये अवनी और जीजू आ गए थे तो मिशी उन्हीं के साथ थी और जीजू मिशी के टीका देखो, जीजू ने टीका लगाया है इतना बड़ा सा। वही अवनी हंस रही थी कि जीजू कितना बड़ा टीका लगाए थे। फिर अब ये जीजू के साथ ही रहेगी क्योंकि वो बहुत कम्फर्ट रहती है उनके साथ। सो अब ये वो लॉयन के साथ खेल रही थी और ये अवा को देखो आप मैं इस बच्चे को, मुझे ना साई की कमी महसूस नहीं होती जब ये मेरे आसपास रहती है। एकदम साई को मतलब ऐसे कॉपी रहती है, मेल वर्जन है उसका। सो ये यहाँ पे ना जीजू के साथ मिशी बहुत खेल रही थी, लॉयन को बोल रही थी लो लड्डू खा लो। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिशी को ना सब लोग इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार करते हैं ना कि जब सब लोग साथ में रहते हैं तो मुझे मिशी का कोई भी लोड ही नहीं रहता कि मिशी मेरे आसपास मतलब नहीं रहती तो मुझे टेंशन नहीं रहता कि सबके साथ है तो मुझे कोई इशू नहीं रहता। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब इतना प्यार मिलता है ना उसको कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो ये मंदिर का पूरा डेकोरेशन था और ये है अवनी। सो ये बच्चे हैं जो मतलब कहते हैं ना जो बचपना होता है, जो प्यार होता है, इन सब से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। और ये है प्रसाद, मुझे बहुत सारा प्रसाद मिला। मैंने उनसे बोला एक प्रसाद और दे दो तो उन्होंने थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रसाद मुझे दे दिया। सो पांडे जी मुझसे बोल रहे थे कि आज मेरा फास्ट है, मैं कुछ नहीं खा सकता। मैंने बोला कि आप मखाने खा सकते हो, आप मखाने खा लो। सो ये था बाहर का डेकोरेशन जो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था बाहर का। सो अब हम चलते हैं बाहर से, मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का डेकोरेशन कैसा है। सो आज का जो ब्लॉग है ना वो आप मुझे बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, दिवाली के बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं और एक बहुत ही प्यारा ब्लॉग आने वाला है जो घूमने वाला ब्लॉग जिसको बोल सकते हैं आप। सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज की मेरी ये बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है, सो आपको अगर अच्छी लगे ना सो प्लीज़ आप बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। एक कमेंट ज़रूर करना, वो मेरा मोटिवेशन रहता है। आपका एक कमेंट मेरा एक मोटिवेशन रहता है। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ ज़रूर एक कमेंट कर दिया करना, वो मेरा मोटिवेशन होता है। मुझे ब्लॉग बनाने में अच्छा लगता है कि आप सबको पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ आप ना एक कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। सो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो सो या फ़ोटोज़ इन्जॉय करो। मैं अपनी सारी फ़ोटोज़ इसलिए शेयर करती हूँ कि आपके लिए भी वो बहुत, क्योंकि फ़ोटोज़ देखना बहुत लोगों को पसंद है, वीडियोज़ देखना तो पसंद होता है पर फ़ोटोज़ देखना बहुत पसंद होता है। सो ये रहे मेरा सारा ब्लॉग और फ़ोटोज़। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।